हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 10th क्लास बनाओ, तो आज हम थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई। अब से कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम वीडियोज आपके पास आती रहे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम आज देखने वाले हैं। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो वीडियो को देखें, सिर्फ लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कैसे? जो जो आपके डाउट्स रह रहे हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करना, उनको क्रैमिंग करना, रट्टा मार लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझ के फिर हम ट्राई करेंगे। चलो, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट मतलब एक तरह से को का मतलब होता है सहयोग टाइप में या सपोर्ट करना एक तरह से। ऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब कोई चीज है उसको, देखो वैसे तो ऑर्डिनेट का नाम वाई एक्सिस होता है कि नहीं होता? वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्स को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसका देखो दूसरे एंगल से सोचो एक बार। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को सपोर्ट करना। जैसे आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेशन वर्ड जो बनता है कोऑपरेशन, वो वहीं से बनता है। कोऑपरेट मतलब ऑपरेट करते टाइम सहयोग करना, तो कोऑपरेट करना बोलते हैं ना, सहयोग करना एक दूसरे को। और ज्योमेट्री क्या होती है? एंगल्स, लाइंस, इनको मेजरमेंट करना। इस ऑर्डिनेट वर्ड का मतलब हम एक तरह से पॉइंट बोल सकते हैं। अब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है, वो बाद की बात है। तो पॉइंट को ज्योमेट्री की सेंस में, या इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो प्लेन होता है, प्लेन कैसा हो सकता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस होते हैं बड़े लेवल पे। 11th 12th में पढ़ोगे। जनरली हम 9 10th में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? दो एक्स पढ़ते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जेड एक्सिस को हम लोग 9 10th में नहीं पढ़ते हैं। ज्योमेट्री को पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर करना, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टडी किसने करी थी, या ऐसे बोल सकते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन था फादर? नाम था रेने डेस्कार्टिस। देखो ऐसे जो नाम होते हैं रेने वगैरह, नाम के लास्ट में ई आते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है। ये कहाँ लिखा जाता है? फ्रेंच में। तो ये रेने डेस्कार्टिस कहाँ का था? फ्रेंच का था। अप्रोक्स 17th सेंचुरी में इसने इन सब बातों को डिस्कस करा था, तो इसलिए इसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा जाता है। 9th क्लास में पढ़ के आए होगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। घड़ी चलती है ना ऐसे, ऐसे नहीं चलती घड़ी, ऐसे चलती है। इसका मतलब क्लॉकवाइज ये होता है। तो ये जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेंट का, ये क्या बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे इस बात को। जो क्वाड्रेंट की मेजरमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है? देखो कोई भी प्लेन है, कोई भी मेजरमेंट है, देखो ये प्लेन होगा, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मान लो वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस। ये पॉइंट अगर मेजर करना है तो ये कौन कौन से प्लेन में आया? इस प्लेन में और इसमें, मतलब दो हमें मेजरमेंट लेने हैं। ठीक है, तो इसको अगर करना है कि ये कहाँ है, तो इसके लिए कहाँ कहाँ मेजरमेंट यूज होगा? एक तो ये यूज होगा, एक ये यूज, मतलब ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको ओरिजिन बोलते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 0 0। ठीक है, को नापने के लिए चलूंगा और इधर चलूंगा। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट करा जाता है वो किसका करा जाता है? एक्स एक्सिस का। मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, अगर मान लो मैंने कहीं a कोमा बी लिखा है, तो ये जो है ये किसका है? एक्स का, और ये जो बी है ये किसका है? का। पॉइंट है, इसको मेजर करने के लिए मैं एक्स की तरफ कितनी दूर चलूंगा? यहाँ चलूंगा, यहाँ पे वाई की तरफ। तो जो ओरिजिन है यहाँ, इससे नीचे की तरफ चलूंगा तो नेगेटिव वैल्यू होती है, ऊपर की तरफ चलूंगा तो क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू। राइट हैंड साइड पे चलूंगा तो कितना होता है? प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस। तो देखो यहां से इधर चला तो प्लस, इधर चला तो प्लस। तो इसका मतलब ये जो दो वैल्यू आएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दोनों किस में आएंगे? प्लस में। अब देखो इसको मेजर करने के लिए इधर चलूंगा तो किस में आएगा? नेगेटिव में, मतलब एक्स एक्सिस तो आएगा नेगेटिव,
और ऊपर चलूंगा तो प्लस का, तो ये नेगेटिव और प्लस। नीचे चलूंगा और इधर चलूंगा तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव। इधर चलूंगा तो पहले एक्स एक्सिस मतलब प्लस का और ये माइनस का, है ना। 9th क्लास में ऐसे देखा होगा तुमने कि जैसे 3 - 4 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, -2 6 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ऐसे क्वेश्चन देखे ना, तो हम देख लेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है इनके हिसाब से। देखो अब हमें क्या समझ में आया कि कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट तो निकाल लेंगे कि प्लस माइनस करके कि किधर लेफ्ट में है, किधर राइट में है, अप है, डाउन है, ठीक है। इनको यूज करते हुए हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले जो 2-3 फॉर्मूले हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे सबसे पहले तो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। 3 ही फॉर्मूला यूज होते हैं और उनके एप्लीकेशन यूज होते हैं, देखते हैं। देखो मिड पॉइंट क्या होता है, मान लो ये कोई लाइन है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ए है x1 y1 और b है x2 y2। देखो x1 और y1 क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होता है, ये देखो मैंने समझाने के लिए, और वैल्यू भी ऐसे माने कि पहला x का होता है, दूसरा y का, पहला x का दूसरा y का, इनके बीच में कोई पॉइंट लेना है जो C पॉइंट होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। मान लो हमने ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, जो मन करे, तो पहला तो x का लेंगे, दूसरा y का। तो जो x आएगा वो कैसे आएगा, x की वैल्यू कैसे आएगी, x को x में जोड़ दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कैसे आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो एक एग्जांपल के साथ सोल्व करते हैं। मान लो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,5 और बी के कोऑर्डिनेट है -2,7। मान लो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो सी मतलब मिड पॉइंट का बताओ, तो ये क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट x, y। तो x कैसे आ जाएगा, x1 और x2 को जोड़ दो, तो 3 को -2 ऐसे जोड़ दिया, कितना बनेगा 1/2। 1/2 बोलो चाहे 0.5 बोलो, एक ही बात है। और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5 में 7 जोड़ दो 12, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 6। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2, 6। मिड पॉइंट के बाद जो दूसरा फॉर्मूला देखेंगे वो देखेंगे एक बार, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या शो कर रहा है, जैसे हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस किसकी निकालनी है, मान लो वही केस ले लेते हैं, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे भाई, x1, y1 और इसका x2, y2। इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर x1 में से x2 घटाएं कि x2 में से x1 घटाएं। तो मैं लिख देता हूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सबका अंडर रूट। ये ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। देखो इसको डाउट को क्लियर करते हैं। क्या मतलब हुआ, x1 में से x2 घटा लो चाहे x2 में से x1 घटा लो। देखो अगर वैल्यू बड़ी आती है तो भी स्क्वायर कर रहे हैं, वैल्यू छोटी आती है तो भी स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद हर वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। एक बार देखो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 3 और मान लो बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो 1 5। एक एग्जांपल है सिंपल। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मैंने क्या बोला था, इसमें से इसको माइनस करो, 2 में से 1 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो लिख देते हैं 3 - 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4। तो आंसर कितना है √5। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। देखो 2 में से 1 को घटाया था, इस बार 1 में से 2 को घटाएंगे। 1 में से 2 को घटाया और 5 में से 3 को घटाया। 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना है -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 √5। स्क्वायर करने के बाद प्लस और माइनस दोनों सेम आते हैं। जैसे मैंने बताया होगा, अगर ऐसा लिखा है x² = 16 तो x की वैल्यू 4 नहीं आती, x की वैल्यू आती है प्लस का 4 और -4। तो यही केस उल्टा हो गया कि -4 से 16 बना सकते हो और 4 से भी 16 बना सकते हो। तो दोनों मेथड सही है।
जो आपको सही लगे वैल्यू को प्लस माइनस करने में, आप वो फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है? चलो, जो तीसरे टाइप का फॉर्मूला होता है या तीसरे टाइप के जो इसमें पैटर्न बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे किसी भी हायर एग्जामिनेशन वगैरह में, कहीं चले जाना, डिस्टेंस से कम आते हैं, मिड पॉइंट से और भी कम आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से? हायर एजुकेशन करोगे ना, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह, सेक्शन फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो अब समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? एक तरह से हिस्सा, कितना हिस्सा। जैसे मान लो कोई लाइन ले ली मैंने, ए और बी लाइन है या ए बी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x2 और y2। इस लाइन को किस हिस्से में काटूं, है ना, हिस्से में काटना, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? सेक्शन फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने कोई लाइन को यहां से कट कर दिया, यहां से कट करा मान लो, ठीक है, ये कट कर दिया, तो ये किस रेशियो में होगा? देखो देखने में क्या लग रहा है, जैसे तीन हिस्से करे थे मान लो, एक लाइन के ऐसे मान लेते बराबर दिख जाएगी, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। तो इसका मतलब क्या है? यहां से कट करूंगा तो दो हिस्से इधर आ जाएंगे और एक हिस्सा इधर आ जाएगा। दिखने में ऐसा दिख रहा है ना, इसका मतलब रेशियो में डिवाइड करना, 2:1 आएगा, सोल्व करके पता चलेगा। लेकिन एक बार के लिए हम इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, उसको निकालने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको मानने के लिए क्या करेंगे? देखो एक बार के लिए हम इसको बोल देंगे भाई ये m/n में डिवाइड कर रहा है, पता नहीं क्या रेशियो है, तो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के जहां से कट कर रखा है इसके कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे बताओ? x और y, इसको c पॉइंट मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो जो c पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? देखो जो ये पॉइंट लिखे हैं या मतलब रेशियो लिखा है m और n, जो पहला पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट है, इसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो और दूसरे को किससे करो? पहले के साथ, सबसे सिंपल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये आ जाएगा सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और सी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? सेम वही काम, y1 है मतलब पहला कोऑर्डिनेट है, इसको दूसरे के साथ करो, y1 के साथ n प्लस y2 के साथ m अपॉन m प्लस n। कंफ्यूज नहीं करना, देखो इस चीज को थोड़ा सा फिर से मैं एक बार बता देता हूं। जो भी रेशियो दे रखे हैं, जिस रेशियो में डिवाइड कर रखा है, जो देखो रेशियो में पहला पॉइंट ये है ना, अगर मान लो 2:3 दे रखा होता तो पहला ये है ना, इसको दूसरे के साथ, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, इसमें x का कोऑर्डिनेट ये है और x2 का ये है, तो x2 मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट के साथ पहले रेशियो को मल्टीप्लाई करो। ये क्या है? दूसरा कोऑर्डिनेट है, दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई कराओ, यही तो करा है। देखो mx2, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, mx2 मतलब पहला रेशियो का पॉइंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और n मतलब दूसरा पॉइंट था, इसको पहले के साथ यहाँ, और नीचे दोनों रेशियो का सम। क्वेश्चंस देखेंगे, इनकी एप्लीकेशन देखेंगे, तब शायद और डाउट क्लियर होगा। तो आई थिंक जो बेसिक जो चीज यूज होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये तीन फॉर्मूले हैं और बेसिक जो टर्म्स होती हैं। देखो इतना सीखने के बाद ये मत सोचना आ गया है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत कुछ एप्लीकेशन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं एक एक टाइप। देखो अब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखते हैं कैसे कैसे यूज होता है। जैसे सबसे सिंपल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में कोई डिस्टेंस बतानी है वो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, है ना। चलो देखो पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो एक चीज मैं बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सोल्व करते टाइम ब्रह्मास्त्र क्या होता है? ब्रह्मास्त्र क्या होता है? अगर आप लोगों ने बिना कहे डायग्राम बनाना सीख लिया किसी भी क्वेश्चंस में, देखो इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है ना, लेकिन मैं बताता हूँ डायग्राम कहाँ हेल्प करता है। सेक्शन फॉर्मूला हो, डिस्टेंस फॉर्मूला हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो, कोई भी हो, डायग्राम बनाओ। देखो मैंने छोटा सा डायग्राम बना लिया रफली, ठीक है, कोऑर्डिनेट को यहां लिख लिया। कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताना। देखो अब अगर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? ए बी और सारा अंडर रूट, तो 2
-5 और मतलब माइनस का साइन है तो 2 माइनस -5, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस -3 -6 इसका स्क्वायर, 2 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस ये कितना है -3 और प्लस का 6 है, प्लस का 6 है तो मतलब बचेगा कितना प्लस का 3, 3 और का स्क्वायर कितना होता है 9, 49 और 9 कितना होता है 58, अंडर रूट में 58, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ए माइनस माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस ए कितना होता है 2a, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी कितना होता है -2b, -2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर क्या आ जाएगा, 4 में से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आंसर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आ गया, बिल्कुल बेसिक। आजकल ट्रेंड बदल रहा है, अब ये मत उम्मीद करना कि बिल्कुल छोटे छोटे 2 3 5 7 इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस पूछ लेगा और क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन, और बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन देखो, चेक वेदर इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है भाई, इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि चैप्टर नंबर 6 लाइन एंगल ट्रायंगल्स या बचपन में पढ़ा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी 3 साइड होगी, ए बी बी सी सी ए, 3 साइड्स में से 2 साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो मैं इसको बोल दूंगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं क्या करूँ, सारे के सारे पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ। देखो मैंने बोला था डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितना है 7 - 2, ठीक है। अब तीनों पॉइंट की ये डिस्टेंस मतलब साइड कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, साइड तो वही होती है ना। जैसे अगर मैं ऐसे रैंडम ऐसे कह देता हूँ ये 7 है, ये 7 है, ये 9 है, एक एग्जांपल। तो देखो ये साइड की वैल्यू आई है, साइड कितनी बड़ी है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकली होगी। तो ये सीधा आइसोसेलेस, मुझे ऐसे ही साइड्स निकालनी है तीनों, और अगर 2 साइड इक्वल आती है तो मैं बोलूंगा आइसोसेलेस है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ जल्दी, हरी अप। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा भाई, देखो 6 में से 5 को माइनस करता हूं और 4 में से माइनस इसको करता हूं, कितना आ जाएगा ये 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इसका मतलब √37, मतलब ये साइड लिख के छोड़ सकता हूँ। देखो 7 तो आ ही गया, तुक्का देखो अपना कितना शानदार है, √37। अब ये मत सोचना मास्टर ने पहले क्वेश्चन आंसर देखा है फिर करा है, ऐसा कुछ नहीं है। BC निकालते हैं हम, कितना होगा 6 में से 7 को माइनस करके सीधा लिख दूं, 6 में से 7 को माइनस करूंगा तो -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 4, 4 में -1 -2 करूंगा तो कितना होगा 4 माइनस -2। चलो एक बार कर देते, कुछ बच्चे बड़े ब्रांड हैं। तो 1 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मतलब 37 अंडर रूट में, ये आ गया 37। देखो अब क्या हो गया, अब 2 साइड तो आप लोगों को पता चल ही गया कि दोनों साइड इक्वल है, तो एक बार तीसरी को भी चेक करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर गलती से ये भी अंडर रूट 37 आ गया तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगी कि इक्विलेटरल आएगी। तो तीसरी साइड भी चेक करेंगे, तो यहीं पे कर लेते। देखो 7 में से 5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 7 में से 5 को माइनस करूंगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। -2 और -2 में से -2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस का 2 है तो 0 हो ही जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट करूंगा तो 2, ये साइड तो कितनी आई 2 आई और ये इतनी आई, तो इसका मतलब 2 साइड इक्वल आ गई कि नहीं आ गई।
तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा क्वेश्चन है, डिट्टो, कहीं स्टार लगा के नोट करो। देखो बहुत अच्छे अच्छे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ना, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला था वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अपने आप हो ही जाएगा। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ कि हाँ इस चैनल के ऊपर कुछ ऐसा स्पेशल मिलने वाला है। देखो चैनल्स दुनिया में बहुत तरह के होंगे, बहुत, कोई एनसीईआरटी सोल्व करा रहा है, कोई एक्स्ट्रा करा रहा है, बहुत तरह तरह की वैरायटी। जितने लोग उतने उनके माइंड, उतने ही उनके कॉन्सेप्ट। आप लोगों को जहां पर इजी लगे, जहां पर अच्छा कंटेंट मिले, आप लोग उस चैनल पे आइए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे आके स्टडी करें, लेकिन आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में फिर कंजूसी मत करो, है ना। हमें काफी सपोर्ट मिलता है कि हमें नए नए व्यूअर्स मिलते हैं जो हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला निकालने से आप अपने आप को ये मत सोचना कि मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एप्लीकेशंस पूछेगा, कहाँ कहाँ यूज होती है। देखो मुझे पता ही नहीं इसमें क्या यूज करना है, मतलब डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतना आर कोलिनियर। जब तक कोलिनियर का मतलब नहीं पता होगा तो मुझे पता ही नहीं कौन से टॉपिक में कौन से प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो देखो पहले कोलिनियर को समझते हैं। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम लाइन पर डिनोट करे जाते हैं, डिनोट करे जाए। जैसे ऐसे बोल दूं मैं, ये कोई लाइन है, अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे वेरी करते हो, एक ही लाइन पे डिनोट करे जाएं, एक ही लाइन पे मार्क करे जाएं, तो वो सारे, जैसे मान लो ये ए बी सी 3 पॉइंट हैं, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कोलिनियर की क्या होती है, किन्हीं दो साइड्स की, मान लो एक पॉइंट और ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। देखो ये अगर लाइन का हिस्सा बना दो, ये लाइन के हिस्से बन गए, लाइन के हिस्से को क्या कहते हैं मैथ्स में? सेगमेंट। बोलो। तो किन्हीं दो सेगमेंट का सम अगर तीसरे सेगमेंट के इक्वल आता है तो 3 पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। चलो देखो अब इसको सोल्व करते हैं। कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी निकालेंगे तो हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? 1 5, बी पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 3, और सी पॉइंट क्या हो जाएगा? -2 11। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस निकाल के देखो पहले कितना हो जाएगा। देखो यहीं पे कर, चलो एक लिख देते हैं। आप 2 में से 1 को माइनस करा, प्लस 3 में से 5 को माइनस करा, और अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आएगा? -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ए बी की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? √5। ठीक है। बी सी निकालो। बी सी क्या हो जाएगा? देखो 2 में से -2 माइनस करूंगा, प्लस 3 में से, देखो एक चीज और बताता हूं तुम्हारी हेल्प के लिए। अगर कभी, देखो मैंने क्या करा, 2 में से -2 को माइनस करा ना, 2 में से -2, अगर गलती से ऐसा हो जाए बीच में 11 में से 3 को माइनस कर दूं, 11 में से 3 को, आंसर तो सेम आएगा लेकिन टीचर हो सकता है एक आधा नंबर काट ले। देखो 3 में से 11, 11 में से 3, 8 बचेगा, प्लस का हो चाहे माइनस का, स्क्वायर करने के बाद आंसर जो हमेशा बचेगा वो प्लस का ही बनेगा। लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से टीचर एक आधा नंबर काट सकता है, ध्यान रहे। 4 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये कितना बचा? -8, -8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये कितना बना? 80। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख लो 4√5। कहाँ से लिखा? क्योंकि इसको मैंने 16 × 5 मान लिया अंडर रूट में। 16 में से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। अब ए सी निकालो। ए सी कितना हो जाएगा भाई? -2 -1 का स्क्वायर, मतलब नीचे वाले में से उसको माइनस करो, प्लस 11 में से 5 को माइनस, कितना आएगा? -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, प्लस ये कितना बचेगा? 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 और 9 कितना होता है? 45। 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 5 लिख लो, 9 में से 3 आ जाएगा, 3√5। देखो अब क्या आ गया? एक साइड आ गई 3√5, एक आ गई √5। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ क्या है? 1। तो मतलब 3 और 1 कितना होगा? 4√5। और तीसरी साइड कितनी आ गई? 4√5। मतलब दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल। ये कोऑर्डिनेट थोड़े से आगे पीछे लिख दिए मैंने, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाया है, ये जो बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कितना है? -11 है।
मैंने गलती से +11 लिख के सोल्व कर दिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आ गए हैं। तो अब ये मत सोचना कि इन दो साइड्स का सम ही ये इक्वल होना चाहिए। दो साइड 3√5 और √5 कितना होता है 4√5। यहाँ से तो ये सिंप्लीफाई होगा, कोऑर्डिनेट आगे पीछे होगा। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको ना। एक टाइप के क्वेश्चन कभी कभी क्या बनते हैं, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देंगे। मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो ऐसे 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो हमें बताना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, मतलब स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारी की सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो मतलब मान लो हमने ए बी सी डी मान लिया, तो ए बी की लेंथ निकालो, बी सी की, सी डी की, डी ए या ए डी की निकालो, इन सब की लेंथ निकालो। अगर सारी लेंथ इक्वल आती है तो लास्ट में मैं बोलूंगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है या स्क्वायर की क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसा बनता है रेक्टेंगल वाला, तो रेक्टेंगल वाला मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो, ये साइड बराबर हो। और कोई केस ऐसा बन जाए, मान लो ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 8 है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर ऐसा बन जाए तो ये क्या है, ना तो ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमें चारों के चारों साइड निकाल के तब हम लास्ट में बताएंगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते मैं 2 इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, आप लोग कोऑर्डिनेट्स के जो साइन होते हैं, साइन मतलब प्लस माइनस वाले, इन वैल्यू का खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस करने से आंसर पूरा बदल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये बताऊंगा कि एक बार के लिए ये सोचो, देखो एक ही बार बताने की जरूरत है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, दिमाग में बिठाओ। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई एक्सिस का मतलब क्या हो सकता है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ओरिजिन है, जिसको मैंने बोल रखा है 0 0 ओ पॉइंट से, किसी से डिनोट कर दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये लाइन पड़ी है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस पूछूं तो इसका मतलब वाई एक्सिस कितना ऊपर उठा होगा। अगर कोई लाइन है जिसके ऊपर ये लाइन है या ये लाइन है, एक्स एक्सिस के बारे में पूछी जाए यहाँ से, तो इसका मतलब इधर या इधर कितना चला होगा। और वाई की बात करी जाए यहाँ पर तो ऊपर या नीचे कितना चला होगा। जैसे मैंने यहाँ बोला एक्स एक्सिस पे ही है भाई, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर रहा होगा, इसका मतलब ऊपर नीचे कितना गया होगा, ऊपर नीचे गया ही नहीं होगा, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे इधर या उधर कितना चला होगा, कुछ भी नहीं चला होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0। सिंपल बात। देखो एक्स एक्सिस तो वाई 0 और वाई एक्सिस एक्स 0। जैसे तुम्हारे घर में दूसरे की वैल्यू 0 और उसके घर में तुम्हारी वैल्यू 0, तो कहते हैं ना सब अपने घर में शेर होते हैं, तुम अपने घर में शेर हो तो मैं अपने घर में बब्बर शेर हूं, ऐसे कहावत सुनी होगी। तो वाई वाला एक्स को 0 कर देगा, एक्स वाला वाई को 0 कर देगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। यहां से अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो जाएगा। सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बहुत हाईली रेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, डायग्राम वाली बात ध्यान रखना। तो ये क्या है 2 - 5, ये एक पॉइंट है भाई, और ये दूसरा पॉइंट है -2 और 9। ये मान लो A है, ये मान लो B है, इनसे इक्वी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिसको मान लो नाम दे दिया C। एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब x की तो कोई वैल्यू रही होगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ AC बराबर BC, ठीक है। तो AC निकाल दो, AC कितना आ जाएगा, देखो 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार के लिए। 2 - x a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 और ए बी, तो 2 2 जा 4x सीधा लिख देते हैं, और ये -5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 25। अब इसको सोल्व करते हैं BC को,
देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो x माइनस माइनस टू, 0 में से 9 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? देखो x प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्लस 9 का स्क्वायर लिख देता हूँ या सीधा ऐसे लिख देता हूँ, चलो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 81। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर रखा है, बराबर रखा है तो यहां रख दे एक बार के लिए। 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। देखो दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट वाली चीज हट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, दोनों सेम साइन है, और अब कुछ नहीं होगा। अब क्या करेंगे? 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 85। देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा? 29 माइनस 85 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8x। ये कितना बचेगा? माइनस का 56 इज इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 56/8। तो 8 के पहाड़े में 56 कहाँ आता है? 7 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा? -7। तो ये पॉइंट जो है वो कितना हो जाएगा? -7 और 0। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, कोई भी एग्जाम हो पूछा जाने के चांस है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करी जाए तो जो सबसे अच्छा क्वेश्चंस बनेगा, अगर मेरे से कोई पूछे जाए रिकमेंडेशन क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं ये बोलूंगा। बहुत से यूटी एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, कुछ भी बोलते हैं, सब के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो भाई टीचर बहुत ज्यादा हाई फाई है, जिसको पढ़ाना ही ज्यादा आता है, वो तो इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन जो रियल में टीचर है, जो इस टॉपिक की या इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू समझता है, वो एक क्वेश्चन जरूर पेपर में देगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस बार क्या कह रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू बतानी है। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, देखो दो पॉइंट है भाई, मेरा पी क्या है और क्यू कितना है भाई? 10, वाई। अगर ये दो पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट, है ना, तो वाई की वैल्यू बताओ। डायग्राम बना लिया तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाया था? पी क्यू की। देखो अगर 2 में से 10 को माइनस करोगे या 10 में से 2 को माइनस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो -3 माइनस वाई। अब इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं कि ए माइनस बी का, पता ही नहीं कौन सा होता है। पहली बात तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो देखो एक चीज बताता हूं, ये जो टर्म है पहले वाली, इसको ए ही मान लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर चला दो इसमें। एक तो ये तरीका है, इस पूरी की पूरी चीज को एक ही मान लो, बीच वाला साइन देखना है बस अपने को। अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, बीच में प्लस है तो प्लस वाला लगेगा। नहीं तो और भी सिंपल बताऊं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, इसमें से इसको माइनस करो। देखो पी क्यू कितना हो जाएगा भाई? 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई -3, माइनस मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, इजिकल टू, ये दे रखा है 10, दे रखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग कर दो पहले ही, दोनों साइड से स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा। तो क्या आएगा? 10 माइनस टू का 10 माइनस टू कितना हो जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस वाई प्लस 3 का वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इजिकल टू, स्क्वेयरिंग करा तो ये तो हट गए यहाँ से, और यहाँ से स्क्वेयर करा तो 100। अब क्या करें? 100 को इधर ले आओ, तो वाई स्क्वेयर प्लस 6y, 64 और 9 कितना होता है? 73। इधर से 100 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 27। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो 27 बनाना है, 9 और 3 से बना देंगे भाई। वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन कराए हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह सब यूज करा है। तो y कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 9, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 3, y प्लस 9 क्या आ जाएगा? y माइनस 3 और y प्लस 9।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। देखो एक टाइप कभी कभी ये भी पूछता है बेटा कि x और y कोई पॉइंट दे दिए, मान लो x और y या a भी मान लो, x पॉइंट दे दिया मान लो 2 3 और y दे दिया मान लो 6 -4, कोई भी। तो एक पॉइंट है मान लो P जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, ये इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इनके a और b का रिलेशन बताओ या x और y का रिलेशन बताओ, कैसे भी सेंस में, मतलब आपस में कैसे रिलेट कर रहा है, कौन किससे 2 गुना ज्यादा है। 2 गुना तो कहाँ होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल 1:1 में डिवाइड होंगे। तो a और b का तो ये डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करना। देखो एक पॉइंट है x और y, वो कहीं ये जो पॉइंट है इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो x और y का रिलेशन बताओ, मतलब x y कैसे रिलेट कर रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से लगाओ और x और y का रिलेशन बनाओ। एक बार ट्राई करो। इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देके थोड़ा सा पजल करने वाले क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट। सेक्शन फॉर्मूला में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं एक साथ, दोनों को एक बार देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था वैसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो। इसका मतलब क्या है, एक लाइन है जिसके पॉइंट क्या है -1 और 7 है और 4 -3। इसको जो बीच में से कट कर रहा है, ये पॉइंट कट कर रहा है सी पॉइंट, ये 2:3 में कट कर रहा है। तो इसके सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब अपने को x और y। दूसरा केस क्या है, 2 पॉइंट हैं, ये रहे 2 पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इतना, मतलब इसने डिवाइड कर दिया कोऑर्डिनेट ने, तो रेशियो बताओ। तो रेशियो दे के पॉइंट पूछ सकता है, पॉइंट दे के रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, इसको यहां मान लेते हैं x, y। तो x और y निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पहला पॉइंट है ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराओ और दूसरा है वो पहले के साथ। तो -1 को 3 से करूंगा तो -3 और 4 को 2 से करूंगा तो 8 और अपॉन में दोनों रेशियोज का प्लस, मतलब 3 और 2 5। इधर क्या करूंगा, -3 को 2 से करूं तो -6 और 7 को 3 से करूंगा तो +21 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +5/5 और ये कितना आ जाएगा +15/5। काट दो तो ये कितना आ जाएगा 1,3। मतलब x और y के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1,3। तो मतलब ये 1 और 3 कोऑर्डिनेट हैं जो इस लाइन सेगमेंट को, मतलब या लाइन है जो a और b लाइन है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया 1,3। चलो देखो सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा है उसको सोल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं -3,10 ए पॉइंट है और बी पॉइंट कितना है भाई 6, -8। अगर ये लाइन डिवाइड कर रही है इसको -6। तो देखो अगर रेशियो निकालना है तो 2 रेशियो मानने के बदले हम मान लेते हैं k:1। k:1 क्यों मानते हैं, देखो आप लोगों ने देखा तो होगा कि हर जगह k:1 है, लेकिन k:1 मानने की सबसे मेन जो वजह है वो ये है, दो जो डिवाइड करने वाले जो आइडेंटिटीज हैं उनमें एक तो 1 मान लिया मैंने, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी लैंग्वेज सिंपल बोलो कि कैलकुलेशन पार्ट को इजी बनाने के लिए हम k:1 मानते हैं। फोर्स पढ़ते हैं F = ma, पढ़ते कि नहीं है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ये इक्वेशन नहीं होती, ये इक्वेशन होती है रियल में F = kma। यहाँ पर k को हम लोग मान लेते हैं क्या 1, मतलब कांस्टेंट मान लेते हैं 1, इसलिए F = ma आता है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने करा है, यही बात है। देखो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट को तो इक्वल रख लेंगे, -1 और 6 = अब रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा +6k और डिवाइड बाई k+1। दूसरा क्या आ जाएगा 10 को इससे करो 10 और इसको इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा -8k अपॉन। देखो यहां तक तो करना आसान है, लेकिन कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो पॉइंट आएगा ये किसकी वजह से आएगा, x की वजह से, मतलब x और y मतलब पहला पॉइंट है, तो ये क्या आएगा
x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। रिलेट कर दो, क्या आएगा, -3 + 6k अपॉन k + 1 इज इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -3 + 6k इज इक्वल टू -k - 1 हो जाएगा भाई। ये 1 को उधर ले जाओ एक बार, -3 प्लस का 1 इज इक्वल टू -k और -6k, ये कितना बचेगा, -2 इज इक्वल टू -7k। बोलो, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7, है ना। k की वैल्यू 2/7 आ गई। अब देखो इसको भी सोल्व करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो मैं k की जगह पे रख देता हूँ k/1 है, k को लिखता हूँ 2/7/1, ऐसे लिख दूंगा रेशियो। लेकिन रेशियो कभी भी क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, सिंपल फॉर्म में होता है। तो मैं दोनों साइड से 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी, तो क्या आ जाएगा, रेशियो, मेरा आंसर हो जाएगा। तो रेशियो से कोऑर्डिनेट निकालना या कोऑर्डिनेट से रेशियो निकालना। देखो ये क्या कह रहा है कि 4 वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर में चलना है, मतलब ए बी सी डी ऐसे चलना है सीक्वेंस में, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो देखो एक पैरेललोग्राम को पहले एक बार रफली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी। ए की वैल्यू क्या ले लेंगे भाई, 1,2, बी की वैल्यू कितने ले लेंगे, 4,y, सी की वैल्यू ले लेंगे भाई x,6 और डी की वैल्यू ले लेंगे 3,5। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे कैसे बता पाएंगे। देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो इनके डायगोनल होते हैं, डायगोनल के मिड पॉइंट सेम पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लेना है और इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लेना है, वो दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा। तो देखो AC का मिड पॉइंट निकाल लो सीधा सीधा, AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 + x/2 और 6 + 2/2, पता नहीं कितना आएगा, एक बार छोड़ दो ऐसे ही। और बी डी का निकाल लेंगे, तो बी डी का कितना आ जाएगा भाई, 3 + 4/2 और 5 + y/2। ठीक है, अब दोनों को रिलेट कर दो, देखो ये कितना हो जाएगा, 1 + x/2 इज इक्वल टू, ये सीधा लिख देता हूँ मैं 7/2। इस केस में क्या हो जाएगा, 8/2 को सीधा लिख दो 4 इज इक्वल टू 5 + y/2। सोल्व कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 5 + y, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू y। तो x और y की तो वैल्यू बतानी थी। ठीक है, चलो ठीक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज या मिड पॉइंट फॉर्मूला इतना यूज नहीं हुआ है। हमें जो भी क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं या जो भी कोई भी एप्लीकेशन दे रखी है, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यही इंपॉर्टेंट बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। डायरेक्ट वो जमाना गया जब आपसे पूछा जाता था कि 2 3 4 5 ऐसे कोई वैल्यू है, उनके बीच में मिड पॉइंट निकालो, सेक्शन फॉर्मूला, वो नहीं पूछा जाएगा, एप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या कहें, ठीक है कुछ काम चला हुआ है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। देखो कोई सर्कल है भाई, इसका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर कैसा होता है, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से होके पास करता है। ठीक है, हाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई 2 और -3, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4। देखो जो सेंटर होता है वो ये OA या AO या OB या BO, दोनों बोलो, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेडियस होता है, रेडियस इक्वल। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस इक्वल आ गई, डिस्टेंस इक्वल आ गई, इसका मतलब ये पॉइंट ए बी के बिल्कुल बीच में रहा होगा, तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, देखो इसको ऐसे बोल दूं, AO इज इक्वल टू OB हो जाएगा, एक बार समझने के लिए। ठीक है, तो AB का मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डायग्राम बनाओ भाई। A का क्या आ जाएगा x, y, और B का कितना आ जाएगा 1,4। ठीक है, तो x + 1/2 और y + 4/2 इज इक्वल टू कितना है 2, -3। तो x को x के साथ रिलेट करो, y के y के साथ, तो कैसे करेंगे, x + 1/2 इज इक्वल टू 2, तो 2 उधर जाए मल्टीप्लाई, तो x + 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा +3।
और ये कैसे सोल्व करेंगे, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू ये 4 इधर जाएगा -6 और -4 कितना होता है -10, x और y की वैल्यू कितनी आ गई -10। एक नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो आज यहाँ खत्म होता है। आई होप कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई नया तरीका। सेकंड वीडियो और शूट करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर है टाइम का। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो बनाओ, तो देखो एक टाइम में सारी वीडियो तो शूट करना, वो भी हाई लेवल के ऊपर, इतना पॉसिबल नहीं होता, कुछ थोड़ा स्केड्यूल बिजी रहता है। दिन में स्कूल होता है, शाम को ट्यूशन्स होते हैं, फिर अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2-4 दिन में जो भी टाइम मिलेगा इसके हैवी क्वेश्चंस बनाएंगे। आप लोगों की एपी की भी एक वीडियो पेंडिंग है, अच्छे क्वेश्चंस वाली, बहुत शानदार वीडियो होगी, देखना। आप लोगों ने आज तक कभी वीडियो देखी नहीं होगी एपी की, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के ही आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। तो अगर उनको लगता है कि इन फ्यूचर कुछ ऐसा ही कंटेंट हमें मिलता रहे, कुछ सीखने को मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और लगता है कि वीडियो यूजफुल नहीं हुई तो ना करें, कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक हम बात करते हैं। अगर अच्छा कंटेंट है तो लाइक करें। चलो, थैंक यू।